बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। दोस्तों, आज की वीडियो लिप्पी फिप्पी डाटा एनालिसिस वीकली के साथ हम हाजिर हैं। 17 जनवरी से 21 जनवरी का जो वीक गुजरा उसके अंदर हम देखेंगे कि मार्केट ने किस तरह परफॉर्म किया, किसने किसके अंदर पोजीशन ली और आने वाला वीक हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक इस पोजीशन से मिलता जुलता कैसा रहेगा। इस वीक में जो खुसूसन न्यूज़ रही, इससे पिछले वीक में टीआरजी के डायरेक्टर्स का इंतखाब हुआ और जब इस वीक में जो डायरेक्टर इलेक्ट नहीं हुए थे तो उन्होंने अपना माल टीआरजी में बुक किया, मतलब बेचा। तो उस वजह से मार्केट का मोमेंटम या सेंटीमेंट जो करेक्शन लेने की तरफ था, एक हेल्दी करेक्शन की एक्सपेक्टेशन थी जिसके अंदर हमें रिकवरी की एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन जब एक खसूसी एक्शन किसी डायरेक्टर या उन शेयर होल्डर्स की तरफ से हुआ जो डायरेक्टर इलेक्ट ना हो सके, तो उसकी वजह से मार्केट को टीआरजी ने ठीक ठाक इम्पैक्ट किया, जिसकी वजह से अदर सेक्टर्स में भी प्रॉब्लम आई। इसके साथ साथ एक और जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई वो जीजीएल की तरफ से आई। जीजीएल ने अपना जो आईपीओ था, जो हमारी एक्सपेक्टेशन या स्टॉक मार्केट के सराउंडिंग में जो एक्सपेक्टेशन थी वो फरवरी या मार्च के अवाइल में था, लेकिन उन्होंने जब कॉर्पोरेट ब्रीफिंग दी तो उसके अंदर उन्होंने क्लियर किया कि इसे 3 से 4 महीने लग सकते हैं। अच्छा, ये अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये न्यूज़ तो कंफर्म है, अल्टीमेटली 3 से 4 महीने लगेंगे। जिनकी एक्सपेक्टेशन 2 महीने की होल्डिंग की थी उनको 3 से 4 महीने होल्ड करना पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली जब वो टाइम करीब आता जाएगा इसके अंदर मोमेंटम आएगा। और अगर ये रिज़ल्ट सीज़न में अपना आईपीओ दे देते तो ठीक ठाक इसने मोमेंटम हासिल करना था और ये प्रॉबेबली 40 और 50 के दरमियान ट्रेड कर रहा होता। ये दो अहम सेक्टर वाइज न्यूज़ थी जिसकी वजह से बड़ा चंक होने की वजह से इन दोनों स्क्रिप्ट्स ने ठीक ठाक मार्केट को इम्पैक्ट किया। दोनों को उस दिन लोअर लॉक लगा और ओवरऑल मार्केट जो है 500 पॉइंट निकल गए। मार्केट इस वीक में रेंज बाउंड रहने की उम्मीद थी। रेंज बाउंड इसलिए थी कि मार्केट पिछले 4 वीक से बढ़ रही थी, तो इस वीक जो थी वो प्रॉबेबली उसे चाहिए था कि अपने आप को सस्टेन करती और अपना मोमेंटम आगे कंटिन्यू करने के लिए इस वीक सस्टेन करती। मार्केट ने इस वीक सस्टेन नहीं किया, नेगेटिव क्लोजिंग रही ओवरऑल वीक की। अब अगर मार्केट पोजीशन देख लें तो नेट बाइंग के लिहाज से कौन कहाँ खड़ा है उसको ज़रा हम पोजीशन देखते हैं। इस वीक में जो सबसे बड़े बायर हैं वो इंडिविजुअल्स हैं। नेट बाइंग इन्होंने की 1078 मिलियन रुपीस की नेट बाइंग है और नेट सेलर जो सबसे बड़े सेलर हैं वो है कंपनीज, 857 मिलियन की सेलिंग। इसके अलावा ब्रोकर ने भी सेलिंग की, म्यूचुअल फंड ने भी सेलिंग की। म्यूचुअल फंड का बार बार मैं एक ही रीज़न बता रहा हूँ कि बड़ी रीज़न जो नज़र आती है उसमें 2 अहम पॉइंट हैं कि जो काइबो रेट बढ़ा है उसमें बैंक्स में जब पैसे रखवाएं तो उसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट उसके अगेंस्ट बढ़ गई है और जिसकी वजह से बैंक में पैसे रखवा के अर्निंग करना म्यूचुअल फंड के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है क्योंकि वो एक फ़िक्स डिपॉजिट आपको वापस रिटर्न देता जाएगा। ब्रोकर ने इस वीक में सेलिंग की, खसूसन ब्रोकर्स की बड़ी सेलिंग टीआरजी के अंदर रही, जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ब्रोकर्स एक्टिवली टीआरजी के अंदर काम करते हैं। इसी तरह सेम गोज़ फॉर जीजीएल, इसलिए ब्रोकर की कुछ सेलिंग नज़र आई और सेम गोज़ फॉर कंपनीज़। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए दूसरे बड़े बायर वो बैंक्स हैं। ये तो थी इस वीक की पोजीशन। लेकिन अब हम देखते हैं कि इंडिविजुअल्स या बाकी चीज़ों में किस ने किस तरह पोजीशन ली और कौन सा सेक्टर आगे जाके हेल्दी हो सकता है। बैंकिंग सेक्टर को देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर में सिर्फ इंडिविजुअल्स ने सेलिंग की। जिस तरह कि मैंने पिछले फ्यू वीक्स पे हम बताया कि इंडिविजुअल्स ने बाइंग कर रखी थी, बैंकिंग सेक्टर अच्छी पोजीशन को सस्टेन करता आ रहा था और आने वाले टाइम में हम बैंकिंग सेक्टर को इसी तरह बाइंग लेवल पे देखते नज़र आते हैं। क्यों? बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट्स आ रहे हैं नंबर 1 और रिजल्ट सारों के अच्छे आ रहे हैं। नंबर 2, डाउन द लाइन जो बैंकिंग सेक्टर में एक एडवांटेज होने जा रहा है कि काइबो रेट के फिर दोबारा सराउंडिंग में बज़वर्ड्स हैं कि काइबो रेट बढ़ेगा, जिसका एविडेंस हमें यहाँ से मिलता है कि टी बिल ऑक्शन जो हुए हैं वो हायर रेट पे हुए हैं। जब हायर रेट पे होंगे तो आने वाला जो मॉनेटरी पॉलिसी की जो एक्सपेक्टेशन है वो इंक्रीज़ इन काइबो रेट या कुछ बेसिस पॉइंट बढ़ने के चांसेस हैं। लेकिन लास्ट टाइम जब काइबो रेट बढ़ाया गया था तो रज़ा बाकिर साहब ने कहा था कि भाई अब हम इस काइबो रेट को थोड़ी देर सस्टेन रखेंगे। प्रॉबली इस मंथ को वो स्किप कर जाए और अगले मंथ में शायद
काइबोर रेट बढ़ता हुआ हमें नज़र आए। अब बैंक्स को देखते जाएं तो बैंक्स में पोजीशन म्यूचुअल फंड्स ने ली हैं। जिस तरह हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि म्यूचुअल फंड डायरेक्ट फंड्स भी उसमें जमा करवा सकते हैं, इसमें फंडिंग करने का सबसे बड़ा दूसरा बड़ा रीज़न कि आने वाला जो क्वार्टर या ईयर होगा वो बैंक्स के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो बोरिंग है फ्रॉम द बैंक्स वो बहुत एक्सपेंसिव होती जाएगी और लोग बोरिंग से तो पीछे हटते नहीं, अल्टीमेटली उसके अगेंस्ट इनकी जो रेशियो है काइबोर की वो भी बढ़ती जाएगी। अब डाउन द लाइन देखें तो इसमें इंडिविजुअल्स की काफ़ी सेलिंग है, जिसकी वजह मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। आगे अगर हम देखें तो अगला सेक्टर आता है सीमेंट सेक्टर। सीमेंट सेक्टर में हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक कोई इतने बड़े वॉल्यूम हमें नज़र नहीं आते नेट लेवल पे, क्योंकि 18 मिलियन का सबसे बड़ा बायर है नेट लेवल पे, और इसी तरह सेलिंग भी इसी हिसाब से है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो सीमेंट सेक्टर में सिर्फ बैंक कंपनीज पॉजिटिव हैं, और इसके साथ साथ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बाकी जितने भी हैं उन सारों ने सेलिंग की। अगला हम सेक्टर देखें तो फर्टिलाइज़र सेक्टर है। फर्टिलाइज़र सेक्टर में अगर हम देखें तो हमारे ये टॉप पिक्स में तीसरे नंबर पे सेक्टर है इस वक्त की पोजीशन के लिहाज से। दिसंबर एंड क्लोजिंग होती है फर्टिलाइज़र की, तो अगर उस लिहाज से देखें तो इंडिविजुअल्स पॉजिटिव हैं, बैंक्स पॉजिटिव हैं, कंपनीज पॉजिटिव हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी पॉजिटिव हैं, इवन ब्रोकर्स पॉजिटिव हैं, और बाकी म्यूचुअल फंड्स, अदर ऑर्गेनाइजेशन और फॉरेन कॉर्पोरेट्स नेगेटिव है। अगला सेक्टर देखें तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन में कंपनीज ने स्टेक लिया है, इंडिविजुअल्स में इसमें पॉजिटिव हैं लेकिन थोड़े लेवल पे स्टेक लिया है। बड़ा स्टेक कंपनीज ने लिया है, वो 50 मिलियन का तकरीबन बायर है, बाकी सारे अंडर 10 है। सेलर इसमें म्यूचुअल फंड्स हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी। अगला सेक्टर जो है वो है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर। ये एक वाहिद ऐसा सेक्टर है जो जिसका बज़वर्ड या जिसके अंदर न्यूज़ ड्रिवन काफ़ी चीज़ें हैं। वो उसकी सबसे बड़ी वजह रिफाइनरी पॉलिसी सर पे है, और जैसे ही रिफाइनरी पॉलिसी के बारे में कोई रूमर, कोई चीज़ फाइनलाइज होती हुई नज़र आती है तो अल्टीमेटली हम देखते हैं इसमें मोमेंटम आता है। ऑल दो केस में भी इस दफ़ा इतने बड़े वॉल्यूम नहीं है जितने बड़े वॉल्यूम हमने देखे हैं बैंकिंग सेक्टर में। ये उससे 50% लेस हैं इसके वॉल्यूम्स नेट लेवल पे, और ओवरऑल देखें तो ये हमें यही नज़र आता है। इसके अंदर ब्रोकर्स की सेलिंग है, अदर ऑर्गेनाइजेशन, म्यूचुअल फंड्स और कंपनीज़ की सेलिंग है। बैंक्स, इंडिविजुअल्स और इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने इसमें पोजीशन दी। उससे अगला सेक्टर जो है वो हमारे पास ऑयल मार्केटिंग सेक्टर है। इसके अंदर हमारे पास न्यूज़ थी लास्ट वीक के ऑयल का रेट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों ने इसमें अंदर पोजीशन ली, और लास्ट पहले 2 दिन इसके अंदर लोगों को प्रॉफिट बुकिंग भी की, जब उन्हें ये 15 जनवरी का था कि भाई ऑयल रेट बढ़ेगा तो अल्टीमेटली कमीशन बढ़ेगा, कुछ कमीशन ऑफ कंपनीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बढ़ जाएगा। तो कुछ लोगों ने, जो ब्रोकर्स ने इसमें बाइंग की हुई थी, वो डाउन द लाइन इस वीक में हमें वो नेट सेलिंग में नज़र आ रही हैं। और इसमें इंडिविजुअल्स ने बाइंग की, थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन अल्टीमेटली जैसे ही इसकी रेशो बढ़ी है ऑयल की, तो आने वाले टाइम में इनके प्रॉफिट्स अच्छे हो सकते हैं। उसके बाद है टेक्नोलॉजी सेक्टर, दी हॉट एंड फेवरेट सेक्टर टेक्नोलॉजी सेक्टर। इसमें ब्रोकर्स की सेलिंग है 163 मिलियन, काफ़ी बड़ी सेलिंग, काफ़ी बेहतर लेवल की सेलिंग नज़र आती है, और उसकी सबसे बड़ी वजह TRG ही नज़र आती है। उसके अलावा जितने भी टेक्नोलॉजी की स्क्रिप्ट देख लें सारे ही बड़े हैं एक्सेप्ट TRG ने काफ़ी पोजीशन छोड़ी, जबकि सिस्टम लिमिटेड का वॉल्यूम या वेट ज़्यादा, वेट इस लिहाज से ज़्यादा है कि प्राइस ज़्यादा है, तो उसके अंदर इतनी ज़्यादा ट्रेड नहीं होती। TRG में ट्रेड बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आई और उसने अपनी प्राइस ठीक ठाक लूज़ की। तो प्रॉबली बाकी जितने भी इसके अंदर क्लाइंट्स हैं वो सारे बाइंग लेवल पे। इसका मतलब है टेक्नोलॉजी स्टिल हॉट फेवरेट, एक्सेप्ट वन स्क्रिप्ट जिसके अंदर प्रॉबली लगता है ब्रोकर्स ने अपनी माल को कुछ बुक किया है। आने वाला सेक्टर अगर हम देखें तो फूड सेक्टर है। फूड सेक्टर के अंदर हमारे पास बैंक्स की बाइंग है, इंडिविजुअल्स की बाइंग है, उसके अलावा हमारे पास तमाम लोगों की सेलिंग है। और फूड सेक्टर के अंदर इतनी ज़्यादा नेट लेवल पे बाइंग और सेलिंग नज़र नहीं आती, क्योंकि अगर देखें तो 16 मिलियन का नेट जो बायर है सबसे बड़ा वो है सब। उससे आने अगला सेक्टर जो है वो है टेक्सटाइल सेक्टर। टेक्सटाइल सेक्टर में भी इतनी ज़्यादा बड़ी बाइंग नज़र नहीं आती है। इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ब्रोकर कम्युनिटी, इनकी सेलिंग है, इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की बाइंग है, अदर ऑर्गेनाइजेशन की बाइंग है। इसके अलावा जितनों के भी देखें तो वो सेलिंग में खड़े आते हैं। सबसे अहम सेक्टर और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर इस वीक का जो रहा वो था अदर सेक्टर, जिसके अंदर फार्मास्यूटिकल आ जाता है, आपको ऑटो सेक्टर आ जाता है,
स्टील सेक्टर आ जाता है। ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो कि अदर्स के अंदर आते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल्स ने बाइंग की। इसका मतलब है फार्मास्यूटिकल मेजॉरिटी कंपनीज का ईयर एंड है, नंबर 1। नंबर 2, ऑटो में से पार्क सुजुकी मोटर का ईयर एंड है और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने हैं। हमारी वन ऑफ द टॉप पिक्स में भी है। 215 से 25 के दरमियान पोजीशन लेनी चाहिए। इसकी AKD ने जो टारगेट प्राइस दी हुई है वो तकरीबन 304 रुपये दी हुई है। हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जब इसके रिजल्ट्स करीब आएंगे ये 260 से 280 के दरमियान ट्रेड करेगी। हम इसके बारे में पूरी वीडियो करेंगे और आने वाले दिनों में। उसके साथ साथ स्टील सेक्टर है। स्टील सेक्टर में आयशा स्टील बहुत अंडर वैल्यू चल रहा है। अभी तक हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक या जब से मार्केट गिरी है उसने अपनी रिकवरी नहीं शो की। उसके बाद इत्तेफाक भी अच्छा है क्योंकि अभी तक उसने कोई रिकवरी नहीं शो की। इसी तरह मुगल स्टील हमारी टॉपिक्स में है। लास्ट वीक हमने इसके ऊपर डिटेल वीडियो की है। तो अल्टीमेटली हम उसकी टारगेट प्राइस 120 से 25 के दरमियान दे रहे हैं और वो हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में रिज़ल्ट सीज़न में, जैसे ही रिज़ल्ट सीज़न अब स्टार्ट होने को है, अगला वीक जैसे ही एंड होगा उसके बाद रिज़ल्ट सीज़न की अगले इस जो कमिंग वीक है इसके अंदर हमें बस सुनना शुरू हो जाएगी। लोग अपनी बोर्ड मीटिंग अनाउंस करना शुरू कर देंगे जिसके अंदर फाइनेंशियल रिजल्ट्स कुछ ना कुछ शेयर होना शुरू हो जाएंगे। अगली जो स्लाइड डेक है जो आप देख रहे हैं इस वक्त वो है ब्रोकर्स कम्युनिटी से रिलेटेड। ब्रोकर्स ने इस वीक में क्या किया। अदर सेक्टर में इन्होंने भी पोजीशन ली। इसका मतलब है फार्मास्यूटिकल, स्टील और ऑटो सेक्टर के अंदर कहीं ना कहीं इन्होंने अपने कदम जमाए हैं, लेकिन इतनी बड़ी पोजीशन नहीं ली। सबसे बड़ा इन्होंने सेल वही किया टेक्नोलॉजी सेक्टर। उसके बाद इन्होंने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर में कुछ हमें नज़र आता है कि बाइंग की है और इसके अलावा तमाम सेक्टर में सेलिंग की है। टॉप बायर इस वीक के इंडिविजुअल्स ने अडल्ट सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा बाइंग की और इसके अलावा तमाम सेक्टर में थोड़ी थोड़ी बाइंग की है। इसका मतलब है कि हमारे लिए टॉप पिक्स इस वीक के जो इंडिविजुअल्स ने बाइंग की है वो ऑटो, फार्मास्यूटिकल और स्टील सेक्टर हमें नज़र आता है कि आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। अच्छा, जो दूसरे लेवल का क्लाइंट है उसने भी कुछ इसी ट्रेंड को फॉलो किया है। अगर हम दूसरे लेवल के क्लाइंट, जो दूसरे लेवल का बायर था इस वीक का, वो थे बैंक्स ने भी अदर में ही सबसे ज़्यादा बाइंग की है। उनकी 83 मिलियन की नेट बाइंग है और उन्होंने जो सेलिंग की है वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन में की है, टेक्सटाइल में की है, उसके अलावा सब में बाइंग की है। इसी तरह अगर हम पहले इंडिविजुअल्स को भी देखें तो उनकी बैंक्स में सिर्फ सेलिंग है और बाकी सारों में बाइंग है ऑलमोस्ट, या सीमेंट में सेलिंग है। अच्छा, अब हम टॉप सेलर के ट्रेंड देखते हैं। टॉप सेलर जो है वो कंपनीज थी, उन्होंने अदर ही सेक्टर में सेलिंग की है। ये बड़ी थोड़ी सी ऑड है कि उन्होंने अदर सेक्टर में सेलिंग की है। अल्टीमेटली कोई बेचेगा, कोई ख़रीदेगा, तो ये एक अच्छी जो चीज़ होती है बाइंग की। हम सब लोगों को एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि हमने बाय जो है वो हल्के रेटों, मतलब सस्ते रेटों पे करना है। हमारे पास इस वक्त बेशुमार स्क्रिप्ट होते हैं। हम किसी अच्छे स्क्रिप्ट को, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट को बाय करके रखें, उसके टेक्निकल्स बाद में देखें, पहले फंडामेंटल्स देखें। टेक्निकल्स अल्टीमेटली कभी आपको सपोर्ट नहीं करते। एक बुरी न्यूज़ आ जाए वो कंपनी वापस रिवर्स हो जाती है, लेकिन अगर आपने फंडामेंटल बेस पे बाइंग की हुई है तो वो अल्टीमेटली जैसे ही अगला क्वार्टर या चंद एक सेशन अच्छे होंगे तो वो रिकवर कर जाएगी। सारों का इंटरेस्ट उसके अंदर रहता है। बाकी कंपनीज की तरफ से देखा जाए तो सब ही चीज़ों में बाइंग है, बड़ी रेयर कोई सेलिंग है। टेक्नोलॉजी में इन्होंने भी बाइंग की है और पावर डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखें तो इन्होंने बाइंग की हुई है। इसका मतलब है कि सीमेंट में भी इन्होंने बाइंग की है, बैंक्स में भी बाइंग की है। इसका मतलब है कि अदर सेक्टर के अंदर इन्होंने सेलिंग की है। तो इस वीक में हमें जो नज़र आता है, ब्रोकर कम्युनिटी का चार्ट भी देखें और वैसे भी देखें तो हमें नज़र यही आता है कि अदर सेक्टर में कुछ ना कुछ चलने की उम्मीद है। अदर सेक्टर में मैंने 3 सेक्टर बताए हैं और वही टॉपिक्स हमारे उसी के गिर्द पार्क सुजुकी मोटर, ASL, इत्तफाक, उसके बाद मुगल स्टील, उसके बाद ग्लेक्सो, और आपने ग्लेक्सो स्मिथ जो उसकी हेल्थ इंश्योरेंस है इस वीक में चली है, हमने उसके ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो की हुई है। इसके साथ साथ आपकी छोटे स्क्रिप्टों में सिटी फार्मा है फार्मास्यूटिकल में, तो ये स्क्रिप्ट अच्छे नज़र आते हैं आने वाले 2-3 दिनों में या आने वाले चंद वीक्स में, क्योंकि ये जो पोजीशन नज़र आ रही है इस वीक की पूरी,
ये लगता है 2 से 4 वीक्स की पोजीशन ली गई है और इंडिविजुअल्स ने ली है तो अल्टीमेटली उन्होंने कुछ सोच के ली है। और जिस तरह अगर हम ब्रोकर्स की रेफरेंस डाटा देखें तो ब्रोकर्स ने भी कुछ उसी साइड लाइन पर ली हुई है, खसूसन पावर डिस्ट्रीब्यूशन में उन्होंने अच्छी पोजीशन या एक लेवल की पोजीशन ली है। 9.45 मिलियन का जो है ना उनका बायर है नेट इसके अंदर पावर डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमें नज़र यही आता है कि आने वाला वीक जो है वो मिक्स्ड रहेगा, वो कोई इतना ब्लास्टिंग नहीं हो सकता, वो मिक्स्ड रहेगा। मार्केट को इस वक्त न्यूज़ ट्रिगर की ज़रूरत है। जैसे ही कोई न्यूज़ ट्रिगर कर जाएगी अल्टीमेटली मार्केट अपना हायर रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी और देन वो विल सी। और उसमें ये भी पॉजिटिविटी हो सकती है कि इंडिविजुअल लेवल पे जो स्क्रिप्ट हैं जैसे ही उनकी बोर्ड मीटिंगें अनाउंस होती जाएँ तो वो कुछ परफॉर्म करें और मार्केट को थोड़ा सा ऊपर ड्रैग करते हुए ले जाएं। और जैसे ही किसी अच्छे ब्लू चिप की न्यूज़ आई और उसके अंदर अच्छे रिजल्ट पोस्ट हो रहे हुए तो वो फिर शायद मोमेंटम मार्केट को दे। शुक्रिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।